राम राम सारे भाइयों ने। आज आप ही बात करांगे पंडित लक्ष्मीचंद का जीवन परिचय के बारे में। तो दोस्तों, पंडित लक्ष्मीचंद का जन्म सन 1903 में हरियाणा के सोनीपत जिले के गांव जाटी में हुआ था। इनका जन्म एक साधारण किसान परिवार में होने की वजह से इन्हें पढ़ने लिखने की जगह घर के काम जैसे पशु चराने के लिए भेज दिया जाता था, और वो पशु चराते चराते ही भजन गायन करने लग जाते थे। धीरे धीरे लोगों को उनका गायन बहुत ही पसंद आने लग गया था, और वो कविताएं से लोगों का मनोरंजन भी करने लग गए थे। इस प्रकार लक्ष्मी को ख्याति प्राप्त होने लग गई थी, और उन्होंने सांग मंडलियों में भी जाना शुरू कर दिया था। उस समय गायन व सांग को अच्छा काम नहीं समझा जाता था, इसलिए उनके घर वाले उनसे परेशान होकर डांटने लग जाते थे। पर वे अपनी धुन के इतने पक्के थे, उन्होंने अपने गायन को जारी रखा और अनेक रागनियों व किस्सों की रचना कर दी। वे हरियाणा के बाद में सर्वश्रेष्ठ कवि भी कहलाए। उन्होंने अनेकों किस्सों व रागनियों की रचना की थी। इनके सांग व किस्सों को आज भी हरियाणा के लोग गाते व सुनते हैं। इन्हें सूर्य कवि की उपाधि भी दी गई है। इन्होंने हरियाणवी संस्कृति को एक अलग ही दिशा दी है। बताया जाता है कि लक्ष्मीचंद के गांव किसी शादी में उस समय के प्रसिद्ध गायक व कलाकार मानसिंह बामण आए हुए थे, तो लक्ष्मी ने उनका सांग पूरे मंत्रमुग्ध होकर पूरी रात सुना था। उन्हें वो सांग इतना अच्छा लगा कि उन्होंने मानसिंह बामण को अपना सदा के लिए गुरु मान लिया था। अपने गुरु का नाम लक्ष्मीचंद बामण ने उनकी अनेकों रागनियों व किस्सों में लिया है, जो आप आज भी यूट्यूब पर सुन सकते हैं। पंडित जी ने गुरु मानसिंह की आराधना करते हुए बड़े ही सुंदर काव्यों की रचना की है। पंडित जी ने सोन सांगी की मंडली में भी बहुत दिन काम किया है, पर सोन सांगी ने एक दिन सांग में लक्ष्मीचंद के बारे में कुछ बोल दिया था, इसलिए लक्ष्मीचंद बामण उनसे नाराज होकर अपनी अलग मंडली बना लेते हैं और अपनी मंडली में गायन जारी रखते हैं। पंडित जी 42 वर्ष की कम आयु में ही स्वर्ग सुधार गए थे। इन्होंने अनेकों प्रमुख सांग जैसे नल दमयंती, भगत पूर्णमल, सेठ ताराचंद, मीराबाई, सत्यवान सावित्री, नौटंकी, राजा भोज, राजा हरिश्चंद्र, शाही लकड़ा, चाप सिंह, पद्मावती और हीरांझे जैसी अनेक किस्सों व रागनियों की रचना की है। बताते हैं लक्ष्मीचंद के कंठ में मां सरस्वती का वास था। कम शिक्षित व पढ़े लिखे न होते हुए भी उन्होंने वेद शास्त्रों का ज्ञान लिखा व गाया है। कहते हैं लक्ष्मीचंद तुरंत कविता की रचना कर देते थे। एक बार लक्ष्मीचंद सांग कर रहे थे, तो उनके चेले मांगेराम नाच रहे थे, तो लक्ष्मी ने उनको कुछ बोल दिया था, जिससे मांगेराम बहुत ही नाराज हो गए थे। इसलिए लक्ष्मीचंद ने उन्हें मनाने के लिए एक तुरंत ही रागनी गाई थी कि नाचण में ऐ बताया नाचे दुनिया सारी। और वो बात तो किसने नहीं सुनी जब लक्ष्मीचंद सांग कर रहे थे और वो रागनी गाई थी, तेरी झाकी के मगोड़ा मारूं बैठ गोफिया सणका। वे मौके के हिसाब से काव्य की रचना के लिए मशहूर थे। इन्होंने आने वाले समय के लिए अनेक रचनाएं की हैं, जो आज के समय में सच प्रतीत हो रही हैं। दादा लक्ष्मीचंद ने ब्रह्म ज्ञान गाया था, जो हमें वेद शास्त्रों व लोक समाज का अध्ययन कराता है। इनके सांग व रागनियों के बिना हरियाणवी संस्कृति अधूरी है। आज भी जब हरियाणा में रागनी प्रोग्राम होता है, तो लक्ष्मीचंद के स्मरण के बिना कभी भी शुरू नहीं होता। आज हरियाणा के विश्वविद्यालय में उनके गायन पर शोध कार्य होते हैं। आज भी दादा लक्ष्मीचंद के वंशज उनकी परंपरा को बनाए हुए हैं। वह हरियाणा और आसपास के राज्य में इस कला का प्रचार कर रहे हैं। उनके सपुत्र तुल्यराम व पौत्र विष्णु इस कार्य को आगे बढ़ा रहे हैं। धन्य है हमारे सूर्य कवि पंडित लक्ष्मीचंद जी। जय हरियाणा, जय हरियाणवी, जय दादा लक्ष्मीचंद जी। और भाइयों, तो हमें जाते जाते या कविता भी सुन दे जाइयो। समद ऋषि से ज्ञानी होगे, जिसने वेद विचार्या, और वेद व्यास जी कलु काल का हाल लिखने लगे सारा। एक बाप का 9 बेटे ना पेट भरन पावेगा, वीर मर्द हो न्यारे न्यारे बखत ईसा भी आवेगा। घर घर के में पंच बने ना कोई किसी ने समझावेगा, और मनुष्य मात्र का कर्म छोड़कर बंदा धन जोड़ा चावेगा। बांध रकम न कड़के मर्जिया, मांग्या मिले न उधारा, और वेद व्यास जी कलु काल का हाल लिखने लगे सारा। दूसरी में क्या है, धन के वे बन जाएंगे पाप की जीत रहेगी, खान पान पहरान बदल जा ना कुल की रीत रहेगी।
ये वीर नौकरी करया करेंगी फिर भी ना चले गुजारा। और वेद व्यास जी कलु काल का हाल लिखने लगे सारा। तीसरी में के है, सारे का हो पाप कलु का ना कोई घर बच्चा पावेगा। मांस मदिरा नशे का खाना ना कोई कति शर्मावेगा। कलु लोक हो दुनिया में ना कोई धन कमावेगा। और ये वेद शास्त्र और ग्रंथों का ना कोई पढ़निया पावेगा। भजन संध्या तर्पण छोड़ दें वस्तु रह जाएंगी 12। वेद व्यास जी कलु काल का हाल लिखने लगे सारा। चौथी में के कह लक्ष्मी चंद छतरापन जागा और औरतों का राज होगा। कोर्ट तक कचेड़ी चाले ऐधर्म बेअंदाज होगा। भाई न भाई ना चावे इसका ना कोई इलाज होगा। और ये वीर उगाड़े सिर होंगी जिन पे दल खप गया 18। और वेद व्यास जी कलु काल का हाल लिखने लगे सारा।